हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों की ट्रिक। तो उन्हें हम यहाँ पर पूरे क्रम से याद करेंगे और आपको ये भी बताएंगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम बात करेंगे। लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए काफ़ी आईएमपी है। आप सभी को पता है, राज्यपाल के क्रम पूछ लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के पूछ लिए जाते हैं, सचिव के पूछ लिए जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पूछ लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सारे वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे और आज हम देख रहे हैं मुख्यमंत्रियों की ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक लिखी है और ज़्यादा आपको जैसे कि ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी ये ट्रिक। आपको 2 से 4 बार आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ध्यान आ जाएगी। मैंने बहुत ही शॉर्ट करके इस ट्रिक को लिखा है। जैसे मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 163 के तहत मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? सीएम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 164 के तहत यहाँ पर सीएम की नियुक्ति की जाती है। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक की। अब देखिए ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि रवि भग कैलाश भग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे शब्दों का चयन किया है ताकि हमें थोड़ा सा कॉमेडी टाइप ऐसा लगे, ताकि हमें अच्छे से यहाँ पर ध्यान रहे। तो हम ऐसे ही चलते फिरते ही इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो रवि भग कैलाश भग द्वारिका गोविंद राजा, यानी कि रवि भग कैलाश भग द्वारिका गोविंद राजा। श्याम श्याम प्रकाश श्याम शासन, श्याम प्रकाश श्याम शासन, कैलाश वीर सुंदर शासन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। देखिए एक बार और बोलते हैं हम यहाँ पर कि रवि भग कैलाश भग, यानी कि दोनों को हमने यहाँ से भगा दिया है। उसके बाद में द्वारिका गोविंद राजा, श्याम प्रकाश श्याम शासन। अब मैंने ये शासन क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर कैलाश वीर सुंदर शासन, ठीक है। तो देखिए इसे एक ही लाइन में आप बोलिए, एक ही सांस में, कि श्याम प्रकाश श्याम शासन, कैलाश वीर सुंदर शासन। और अर्जुन मोती, ये 2 बार है, अर्जुन मोती श्याम सुंदर शासन, ठीक है। तो देखिए बार बार शासन आ रहा है तो हमें ट्रिक याद करने में भी यहाँ पर आसानी होगी। उसके बाद में यहाँ पर दिग उमा बाबू शिव कमल शिव, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी तक के हमने यहाँ पर सारे सीएम को कवर किया है, पूरे यहाँ पर आपको क्रम से याद रहेगा। अब एक बार हम और बोल लेते हैं ट्रिक को कि रवि भग कैलाश भग द्वारिका गोविंद राजा, श्याम प्रकाश श्याम शासन, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। श्याम प्रकाश श्याम शासन, कैलाश वीर सुंदर शासन। उसके बाद में अर्जुन मोती श्याम सुंदर शासन। फिर ये तो आपको पता ही है, दिग्विजय सिंह और उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। बाकी हमने इसे भी यहाँ पर लिख दिया है, दिग उमा बाबू शिव कमल शिव, ठीक है। तो ये आपको 4 से 5 बार बोल लेना है। अब आपको ऑटोमेटिक इनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको यहीं पर बताता हूँ इनके नाम किस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, बाकी हम यहाँ पर भी देख लेंगे। देखिए रवि से आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। भग से क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा भगवंत राव अन्ना भाव मंडलोई। उसके बाद में यहाँ पर कैलाश। अब देखिए कैलाश आपके 2 हैं, एक कैलाश चंद जोशी है और एक कैलाश नाथ काटजू है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये है कैलाश नाथ काटजू। तो इसके पहले कौन बने थे? सबसे पहले कैलाश नाथ काटजू थे, उसके बाद में कैलाश चंद जोशी यहाँ पर आए थे। फिर भग से फिर भगवंत राव अन्ना राव मंडलोई। उसके बाद में पंडित जो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं वो। उसके बाद में गोविंद से गोविंद नारायण सिंह, राजा से राजा नरेश सिंह, ठीक है, नरेश चंद्र सिंह। उसके बाद में श्याम से श्यामा चरण शुक्ल। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी, फिर वापिस से श्यामा चरण शुक्ल। अब ये शासन जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन उस टाइम यहाँ पर लगा था, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब दोस्तों ये जो सेकंड वाला कैलाश लिखा है ये कैलाश चंद जोशी है, ये यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में वीर से वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदर से सुंदर लाल पटवा और यहाँ पे शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग चुका था। अर्जुन से आपको ध्यान रखना है अर्जुन सिंह और मोती से मोतीलाल बोरा। उसके बाद में वापस से अर्जुन सिंह बने थे, फिर मोतीलाल बोरा, फिर यहाँ पर श्यामा चरण शुक्ल। तो श्यामा चरण शुक्ल कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार। देखिए तो ये भी हमने आपको लास्ट में फैक्ट में बताया है। फिर सुंदरलाल पटवा, फिर यहाँ पर शासन यानी राष्ट्रपति शासन लग चुका था। अब यहाँ पर दिग से दिग्विजय सिंह, उसके बाद में उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये याद हो गया। अब हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं। अब इनकी कुछ कुछ विशेषता है, तो देखिए आपको ट्रिक से ही याद करना है। ये तो हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखे हैं। फर्स्ट में बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो फर्स्ट वाला तो सभी को याद रहता है, 1956 की ये बात है। उसके बाद में यहाँ पर भगवंत राव अन्ना भाव मंडलोई। उसके बाद में सेकंड है कैलाश नाथ काटजू। अब यहाँ पर 2 मैंने लिखा है, यानी ये 2 बार उस टाइम बन चुके थे। उसके बाद में 4th नंबर पर बने थे भगवंत राव अन्ना भाव मंडलोई। उसके बाद में यहाँ पर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये भी 2 बार बने थे और इन्हें राजनीति के चाणक्य इन्हें कहा जाता है। तो इनके उपनाम भी आपको ध्यान रखना है, राजनीति के चाणक्य इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद नारायण सिंह। उसके बाद में राजा नरेश चंद्र सिंह। अब ये प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में श्यामा चरण शुक्ल। उसके बाद में बने थे प्रकाश चंद्र सेठी।
ये 2 बार बने थे। नेक्स्ट है कि श्यामा चरण शुक्ल। अब देखिए इनके बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि उससे पहले, जस्ट उससे पहले, यानी किसके काल में लगा था, तो श्यामा चरण शुक्ल। अब पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसके बाद में कौन मुख्यमंत्री बने थे, तो कैलाश चंद्र जोशी। अब ये कैलाश चंद्र जोशी और कैलाश नाथ काटजू में आपको उलझाएंगे, तो ये हमने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब इन्हें राजनीति के संत कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश में मामा के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, मामा या मामा श्री या फिर पग पग वाले भैया, इसके नाम से किसे जाना जाता है और ये किसका उपनाम है, तो आप कमेंट करके ही बताओगे। नेक्स्ट है दोस्तों अब यहाँ पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि सुंदरलाल पटवा। इसे इस टाइम क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जस्ट जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, देखिए पहला कब लगा था, 1977 में लगा था। ठीक है, तो ये पूरी डेट आपको नहीं याद रहे तो आप इतना से याद रखिए, 1977 में लगा था। फिर दूसरा लगा था 1980 में, तो उससे पहले कौन थे, सुंदरलाल पटवा, और उसके बाद में कौन बने थे, अर्जुन सिंह। ये 2 बार बन चुके हैं। और भोपाल गैस त्रासदी और चुरहट लॉटरी कांड इन्हीं के समय में हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट ये दोस्तों मोतीलाल बोरा, और ये यहाँ पर वापस से आ गए थे अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल बोरा, फिर श्यामा चरण शुक्ल। अब हमने आपको ट्रिक बता दी है तो उससे आप यहाँ पर देख लोगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो दूसरी बार तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 93 के बीच में, तब भी सुंदरलाल पटवा ही थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके जस्ट बाद में कौन बने थे, देखिए यहाँ सेकंड बार लगा था 1980 में, तो उसके बाद में कौन बने थे, अर्जुन सिंह बने थे। और यहाँ पर जब थर्ड बार जब लगा था तो उसके बाद में यहाँ पर कौन बने थे, दिग्विजय सिंह, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी उस टाइम यहाँ पर 2 बार बने थे। अब हम आपको ये भी बताएंगे किसका कार्यकाल अधिक समय का रहा और किसका कार्यकाल कम समय का रहा। अब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था सन 2000, तो उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिग्विजय सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती 2003 में बनी थी, इनका सन भी आपको ध्यान रखना है, 2003 में बनी थी, ये प्रथम महिला है मध्य प्रदेश की। उसके बाद में बाबूलाल गौर, इन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, और ये नागौर यूपी में है। अभी देखिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपको किसी भी बुक में शायद ही मिले। उसके बाद में यहाँ शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, तो ये 3 बार बन चुके हैं, 3 बार पहले बन चुके हैं और अभी ये चौथी बार बन चुके हैं। अब देखिए कमलनाथ, उसके बाद में जस्ट कमलनाथ बने थे, तो वो उन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। 9 बार लोकसभा के सांसद यहाँ पर रह चुके हैं, और ये कहाँ से रहे हैं दोस्तों, ये रहे हैं छिंदवाड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। शिवराज सिंह चौहान और ये बुधनी सीहोर के हैं, और इनका जो नियुक्ति क्रम है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनका नियुक्ति क्रम आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो नियुक्ति क्रम है वो 32 है। ठीक है, यानी कि 32 है। उसके बाद में यहाँ पर व्यक्ति के रूप में ये 18वें हैं, यानी कि 18वें नंबर के मुख्यमंत्री है व्यक्ति के रूप में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात। आपको ट्रिक को 2 से 3 बार यहाँ पर रिवाइज कर लेना है, आपको वैसे ही यहाँ पर याद रह जाएंगे। और मैंने उसी टाइप से बनाई है, थोड़ा हंसी मजाक में, क्योंकि ये जो ट्रिक वगैरह रहती है ये हमें हंसी मजाक में ध्यान रहती है, यानी कि आप कहीं चलते फिरते दोस्तों से बातचीत करते हुए भी आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे मुख्यमंत्री कौन है, तो ये 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हैं। ठीक है, अब इनका आपको अगर ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ जन्म हुआ, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा। बाकी बस इतना ही हमारे लिए जानना काफ़ी है कि द्वारका प्रसाद मिश्र, मोतीलाल बोरा, बाबूलाल गौर और कमलनाथ, तो ये मध्य प्रदेश से बाहर जन्मे मुख्यमंत्री है। अब जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं बाकी सारे मध्य प्रदेश में जन्मे होंगे। अब बात करते हैं कौन कितनी बार बना, तो देखिए अर्जुन सिंह 3 बार बने हैं, श्यामा चरण शुक्ल 3 बार बने हैं, शिवराज सिंह चौहान 4 बार बने हैं। तो आपको वैसे ही समझ में आ गया कि सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो ये शिवराज सिंह चौहान का रहा है। उसके बाद में कैलाशनाथ काट जो 2 बार बने हैं, भगवत राय मनलोई 2 बार बने हैं। उसके बाद में मोतीलाल बोरा ये भी 2 बार बने हैं, सुंदरलाल पटवा भी 2 बार बने हैं। तो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, श्यामा चरण शुक्ल कितनी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो आपको पूरे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक समय तक, तो आप सभी को पता है 13 साल। ठीक है, 13 साल पहले रह चुके हैं। और देखिए अभी का हम नहीं गिनेंगे, अभी जब तक इनका ये जो चौथा कार्यकाल है ये पूर्ण नहीं होता है तब तक ये वाला समय हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता का कभी भी पलटफेर हो जाता है। तो ये हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले इन्होंने 13 साल कार्यकाल कर चुके हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर यदि पूछा जाए कि दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री ऐसे कौन है जिनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है, तो दिग्विजय सिंह 10 साल तक। उसके बाद में सबसे कम अर्जुन सिंह, एक ही दिन रहे थे ये 1985 के टाइम में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पर पहली महिला थी उमा भारती, और ये 12वीं विधानसभा में निर्वाचित हुई थी। ठीक है, उस टाइम यहाँ पर इन्हें बनाया गया था, और ये 2003 की बात है। और इनका जो जन्म है टीकमगढ़ में हुआ है, और ये हुगली और झंडा कांड इन्हीं के समय हुआ था। जब हुगली झंडा कांड हुआ था तब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये प्रथम महिला है, तो इनके बारे में 2-3 विशेषताएं हमें यहाँ पर ध्यान रखनी ही पड़ेगी।
अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने फैक्टर लिखे हैं जो आपको कहीं कहीं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर इसे आपको शानदार तरीके से यहाँ पर समझना है क्योंकि इससे यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, उससे पहले कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल, और बाद में कौन मुख्यमंत्री बने थे? कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। और विधानसभा का कार्यकाल कौन सा चल रहा था? पांचवी और छठवीं विधानसभा उस टाइम चल रही थी। उसके बाद में जो सेकंड राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा। उसके बाद में कौन बने थे? अर्जुन सिंह, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन हटा जस्ट बाद में कौन बने थे? अर्जुन सिंह। अब बात करते हैं राज्यपाल कौन थे, तो चेदू रिप्पा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चेपू दीरा। ठीक है, तो इनका इसी प्रकार से यहाँ पर नाम है। और यहाँ पर भगवत दयाल शर्मा, तो ये बने थे यहाँ पर राज्यपाल 1980 के टाइम में, यानी कि पहले राष्ट्रपति शासन लगने के पहले राज्यपाल ये थे और बाद में भगवंत दयाल शर्मा थे। उसके बाद में यहाँ पर छठी और सातवीं लोकसभा का यहाँ पर कार्यकाल चल रहा था। अब 1992 और 93 की बात करते हैं, तो उससे पहले आपको पता है कि सुंदरलाल पटवा के 2 कार्यकाल में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था और इन्होंने दो बार ही इनका कार्यकाल रहा है। तो ये देखिए सुंदरलाल पटवा, उसके बाद में जस्ट बाद में बने थे दिग्विजय सिंह बने थे। और देखिए यहाँ पर राज्यपाल की बात करते हैं तो मोहम्मद अली राज्यपाल थे उस टाइम, और ये थे उसके बाद में जस्ट कौन बने थे? तो ये सफ़ी कुरैशी और मोहम्मद अली का आपको अच्छे से यहाँ पर नाम याद रखना है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कौन सा चल रहा था? 9वीं और 10वीं विधानसभा का उस टाइम कार्यकाल चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 मिनट में आपको हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हमने देखिए अभी राज्यपाल का भी हमने तैयार करके रखा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी वीडियो क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार हम ट्रिक को रिविजन कर लेते हैं। देखिए रवि भक्त, कैलाश भक्त, द्वारिका गोविंद राजा, श्याम प्रकाश श्याम शासन, कैलाश वीर सुंदर शासन, अर्जुन मोती श्याम सुंदर शासन, दिग उमा बाबू शिव कमल शिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बार बार 3 से 4 बार पढ़ोगे, आपको ये मुख्यमंत्री के यहाँ पर ट्रिक याद हो जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारी MPPSC मुख्य परीक्षा की भी क्लास चल रही है, तो उसे हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले समय में और भी विशेष चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।